हेलो एवरीवन, आज है 16 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईटी सेक्टर की दो दमदार कंपनियों के बारे में। लेकिन ये दोनों ही कंपनियां अभी अपने 52 वीक्स लो के आसपास बैठी हुई है। पहली है विप्रो, 370 रुपए का शेयर है। दूसरा है भैया इन्फोसिस, 1400 रुपए का ये शेयर है और लगातार यहां पर गिरावट बन रही है। वीडियो में बातचीत करेंगे कि खरीदारी के मौके बनेंगे भी कि नहीं बनेंगे, तो कहां पर बनेंगे। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम विप्रो के साथ। तो 370 रुपए का शेयर है विप्रो का। आज गिरावट थी, बाउंस बैक किया, फिर गिरावट अभी दोबारा से देखने को मिल रही है। एक महीने में अगर आप देखो तो लगातार ये डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री शो कर रहा है। विप्रो का शेयर तकरीबन 9.5% तक गिरा है पिछले एक महीने के अंदर और लगातार गिरा है। बीच में अगर थोड़ा बहुत भी बाउंस बैक आया था तो वो टेम्पररी था, हर बार ये टूटता चला गया। इवन अगर आप एक साल की बात करो तो एक साल का जो सबसे बड़ा लोवेस्ट पॉइंट है, प्राइस है, वो अभी इसने बनाया है 371 रुपए का। इससे पहले भी ये गया था 375 रुपए के आसपास गया था, वहां से इसने बाउंस बैक कर गया, वापस ये गिर कर आया था और वापस 377 रुपए के आसपास गया था, वापस वहां से बाउंस बैक कर गया, वापस वहीं पर आ रहा है। ठीक है, लंबे समय से अगर हम देखें तो जो विप्रो का शेयर है वो 400 रुपए के आसपास अटक रहा है। स्पेसिफिकली 375 से 425 रुपए का रेंज आप कह लो कि लंबे समय से यहीं पर ये अटका है। ना ही कोई बड़ी रफ्तार है, ना ही कोई बड़ी गिरावट है, लेकिन हाँ एक हाई लेवल से गिरकर आया तो है ये नीचे। अगर हम बात करने जाए तो विप्रो का जो प्राइस था वो 715 रुपए का था। 715 रुपए से ये गिरा है, सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है 400 रुपए के आसपास, लेकिन वो बन नहीं पा रहा है। अगर हम बात करें तो कोविड के दौरान विप्रो का शेयर 180 रुपए तक चला गया था, वहां से बेहतरीन बाउंस बैक हमें देखने को मिला, अब वापस गिर रहा है। देखो कोविड जितने बुरे हालात तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत करेक्शन अभी आने वाले दौर में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर रीजन सिंपल है कि भैया विप्रो हो गया या फिर इन्फोसिस हो गया, इनका जो बहुत बड़ा रेवेन्यू निकल कर आता है वो यूएस से निकल कर आता है, और अगर यूएस में प्रॉब्लम है तो यहाँ पर प्रॉब्लम आपको जरूर देखने को मिलेगी। विप्रो में अगर हम सबसे पहले बात करें तो इनके वॉल्यूम्स देखा तो 25 लाख के आसपास के वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। अच्छे वॉल्यूम में कहूंगा, खराब नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखो तो 67% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर कह रहे हैं कि बेच दो, 33% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। कंपनी को लेकर अगर हम बात करने जाए तो कंपनी आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू इनके अच्छे थे, लेकिन 2022 में एकदम से शूटअप हो गया, एकदम से बड़ा रेवेन्यू आ गया 80,000 करोड़ के आसपास का। और जहां तक बात करें प्रॉफिट्स की तो प्रॉफिट 12,235 करोड़ का रहा। हर साल का रेवेन्यू जो प्रॉफिट और पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। अगर हम बात करने जाए विप्रो में तो विप्रो में अगर अपने शेयर होल्डिंग इनके नतीजे के बारे में अगर हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो लास्ट दिसंबर क्वार्टर में 23,000 करोड़ से भी ज्यादा का इनका रेवेन्यू था। इससे पहले 22,000 करोड़ से भी ज्यादा का इनका रेवेन्यू था। पिछले साल 20,000 का था। मतलब रेवेन्यू बढ़ तो रहे हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें तो इनका जो रेवेन्यू था पूरे साल का मिलाकर 2022 में वो 80,000 करोड़ से भी कम था। अभी क्वार्टरली इनका रेवेन्यू 20,000 से तो ज्यादा ही है, इवन 23-22,000 के आसपास का है। मतलब एक्सपेक्टेशन जरूर है कि कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो रेवेन्यू क्लॉक करेगी वो होगा ऑलमोस्ट 90,000 करोड़ के आसपास का। 90,000 करोड़, जो कि अच्छा रेवेन्यू है यार, बहुत अच्छा रेवेन्यू है। लेकिन प्रॉब्लम आई है इनके प्रॉफिट्स में। यहां पर अगर हम बात करने जाए तो प्रॉफिट्स इनको हो रहा था 3,000 करोड़ का प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर में दिखा। इससे पहले 2,660 करोड़ का था, तो एक कम प्रॉफिट है। क्योंकि विप्रो का अगर हम बात करें तो इनका 12,200 करोड़ का प्रॉफिट रहा। मतलब कि एवरेज निकाले तो 3,000 करोड़ से भी ज्यादा की एवरेज इनकी होनी चाहिए, जो कि नहीं हो सकेगी 2023 में, और यही वजह है कि शेयर गिर रहा है। लेकिन अगेन मैं बता दूं कि 2023 के शुरुआती फाइनेंशियल ईयर्स की जो मेन चीज थी यहाँ पर इनके प्रॉफिट कम होने की वजह यही थी कि कंपनी को बहुत ज्यादा स्पेंडिंग करनी पड़ रही थी। और स्पेंडिंग कहाँ पर हो रही थी तो हमने देखा था द ग्रेट रिसेशन, द ग्रेट रेजिग्नेशन हमने देखा था कि स्टार्टर्स में अच्छे पैकेज मिल रहे थे तो भैया लोग छोड़ के जा रहे थे, यहाँ पर लोग अपना कोई बिजनेस शुरू कर रहे थे। तो एक था कि लोग रिजाइन कर रहे थे ज्यादातर, जिसकी वजह से भैया उनको रोकने के लिए बड़े पैकेज विप्रो की तरफ से अनाउंस किए जा रहे थे, या फिर इन्फोसिस ने भी किया था, टीसीएस ने भी किया था। लेकिन अब वो सिचुएशन नहीं है, अब कोई छोड़ के नहीं जाने वाला है। ठीक है, बल्कि कंपनी निकाल रही है तो लोग कहते हैं कि भैया हमें ज्वाइन करवाओ। जैसे कि अभी खबर आई है फ्रेशर्स को लेकर कि भैया विप्रो में ये है कि भैया फ्रेशर्स को ऑफर मिल चुका है, लेकिन वो पूछ रहे कि भैया हमारी ऑनबोर्डिंग कब होगी, क्योंकि अभी भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि प्रोजेक्ट ही नहीं उतने ज़्यादा। और ये प्रॉब्लम रहेगी शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म में इंडियन आईटी सेक्टर प्रेशर में रहेगा, ये मैं कई बार बोल चुका हूँ। विप्रो में अगर हम बात करें तो इसका 17 का पी रेशो, सेक्टर पी 26 का है। सस्ता जरूर है, लेकिन शायद थोड़ा सा और सस्ता होगा।
25% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। अगर हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग को लेकर, तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर बहुत बड़ी क्वांटिटी लेकर बैठे हैं। 72.94% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास। 2.75 म्यूचुअल फंड्स, 5.09 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, 8.67 एफआईएल्स के पास है। रिटेल और अदर की मिलाकर 10.55% की होल्डिंग बन रही है यहाँ पर, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 5.37% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। ओवरऑल विप्रो डेफिनेटली जो इसका एक सपोर्ट है 375 रुपए के आसपास एक सपोर्ट था कि 2 बार ये यहां से बाउंस बैक दिखा गया था, अब वो भी इसने तोड़ दिया। और अगर ये और ज्यादा गिरा तो डेफिनेटली 350 तक के भी टारगेट देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि 370 रुपए के आसपास ये अटकना चाहिए, रुकना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर गिरता है तो 350 रुपए के आसपास ये जा सकता है, और जो मौके बनेंगे यहाँ पर बाइंग के, वो मैं मान के चल रहा हूँ कि 300 से 350 रुपए के आसपास हो सकते हैं। और हाँ, लॉन्ग टर्म के ही मौके में बात करूंगा। शॉर्ट टर्म में अभी भी मैं मानूंगा कि भैया अमेरिकी बाजारों में दिक्कत आएगी, अमेरिकी कंपनियों में दिक्कत आएगी, असर सीधा पड़ेगा यहाँ पर भारतीय आईटी कंपनियों के ऊपर असर पड़ेगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए मामला गड़बड़ाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में वापस से तेजी लौटती हुई नजर भी आ जाएगी। दूसरी कंपनी है इन्फोसिस, और यहां पर पिछले एक साल में अगर आप देखो तो 25% की गिरावट है। इससे पहले भी इन्फोसिस का जो शेयर था ये 1365 रुपए तक गया था, बाउंस बैक कर गया, फिर वापस गिरा, वापस बाउंस बैक, फिर वापस गिरा। तो चांसेस पहले क्या थे कि 1400 रुपए का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम कहते हैं कि देखने को मिल रहा है, और वहां से हर बार बाउंस बैक दिखाए। इस बार देखते हैं कि यहाँ पर सपोर्ट बनता है कि नहीं, बाउंस बैक दिखाता है कि नहीं। लेकिन जिस तरीके की ग्लोबल सिचुएशन है वो थोड़ी सी इनको परेशान तो करे, लेकिन साथ ही साथ इन्फोसिस के जो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव है वो यहां से एग्जिट कर रहे हैं, और ये एक शॉर्ट टर्म का रिस्क होगा, ये एक्सपर्ट मान रहे हैं कि जो लोग एग्जिट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं, अभी हमने देखा कि टेक महिंद्रा में ज्वाइन किया, उसको लेकर भी बड़ी चर्चा हुई, और जैसे ही ये खबर आई थी टेक महिंद्रा के शेयर में तेजी आ गई, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। इन्फोसिस अगर हम बात करने जाए तो पिछले 5 सालों में इन्फोसिस ने 140% का ग्रोथ कमाकर दिखाया है, और शेयर प्राइस की बात करें तो, और जो लो इसने बनाया था कोविड के दौरान वो 585 रुपए का था, वहां से बढ़िया बाउंस बैक इसने दिखाया था, और ये शेयर 1900 रुपए तक भी गया था। करेक्शन अभी भी कोई उतना बड़ा नहीं आया, लेकिन फिर भी हाँ करेक्शन तो जरूर आया है यहाँ पर। इन्फोसिस के बारे में देखा जाए तो यहाँ पर 43 लाख से भी ज्यादा के वॉल्यूम्स हमें देखने को मिल रहे हैं, बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो जरूर रहे हैं। इतना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 10% लोग कह रहे हैं कि बेचो, बाकी 90% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। मेरी क्या राय है वो भी मैं शेयर करूंगा इस वीडियो में। अगर हम बात करें डिविडेंड की, तो ये भारी भरकम डिविडेंड हर साल पे करता है, साल में 2 बार पे करता है। पिछले साल 2 बार पे किया था, पहले 16 रुपए, फिर 16 रुपए 50 पैसे के आसपास। इससे पहले भी 2021 में कुल मिलाकर 30 रुपए का इसने आपको डिविडेंड पे किया था। कंपनी के रेवेन्यू यहाँ पर देखो तो हर साल बढ़े हैं, और हर साल का रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। प्रॉफिट भी आप देखो तो हर साल प्रॉफिट बढ़े हैं, और ये अच्छी बात है यहाँ पर। और हाईएस्ट एवर प्रॉफिट लास्ट ईयर में इन्होंने कमाया जरूर है। और इन्फोसिस में कंपनी का अगर मैं पी रेशो देखूं तो 26-27 का है, और सेक्टर पी भी उतना ही है, मतलब थोड़ा सा और करेक्शन यहाँ पर बनेगा तो एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन के ऊपर चला जाएगा बाइंग को लेकर। 81% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग को लेकर, तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर 13.18% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं, 15.44 म्यूचुअल फंड के पास है, 13.12% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, एफआईएस के पास 31.64% की होल्डिंग है, रिटेल और अदर की मिलाकर 26.63% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 7.27% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। ओवरऑल अभी के लिए इन्फोसिस को लेकर 2 चैलेंजेस है। पहले, टॉप लेवल के जो एग्जीक्यूटिव्स है वो एग्जिट कर रहे हैं वो। दूसरा, यूएस में दिक्कत, क्योंकि इनका भी भैया रेवेन्यू वहीं से आता है, और जाहिर सी बात है वहां पे प्रॉब्लम होगी, वहां की कंपनियों में दिक्कत आएगी, तो यहां पर भी दिक्कत आपको देखने को मिलेगी इंडियन आईटी सेक्टर्स में। तो कहीं ना कहीं जो गिरावट है वो यूएस से ज्यादा आ रही है यहाँ पर, और आईटी सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित होता है यूएस में अगर दिक्कत आती है तो। लेकिन अगेन मैं कहूंगा कि विप्रो, इन्फोसिस बड़ी कंपनियां हैं, बहुत बड़ा रेवेन्यू और मुनाफा छापने वाली कंपनियां हैं, आगे भी ऐसे ही मुनाफे छापती रहेगी ये कंपनी। शॉर्ट टर्म का पेन जरूर है, अभी भी मैं मान के चल रहा हूं कि इन्फोसिस का शेयर आपको शायद 1200-1300 की रेंज में नजर आएगा, लेकिन खरीदारी के मौके वहीं पर बनेंगे। तो अगर जाता है वहां पर तो डेफिनेटली बाय के मौके बनेंगे 1200 से 1300 रुपए की रेंज में। लेकिन खरीदारी करी है तो बने रहिए, बेचने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी काफी गिर चुका है ये शेयर। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि यहां से गिरेगा नहीं, थोड़ा बहुत गिरावट दिखा सकता है, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म का मुझे आउटलुक यहां पर अच्छा लगता है। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली कंपनी में अच्छा पोटेंशियल नजर आता है। तो इन्फोसिस हो, विप्रो हो, टीसीएस हो, टेक महिंद्रा हो, कंपनियां सारी अच्छी जरूर है। एचसीएल की भी अगर हम बात करें तो
लेकिन अभी का माहौल थोड़ा सा अच्छा नहीं है यूएस मार्केट की वजह से, जिसकी वजह से गिरावट है। और फर्दर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर कि 7-8% की गिरावट और फर्दर यहाँ से देखने को मिल सकती है, लेकिन वहाँ पर आपको खरीदारी के मौके भी मिलेंगे उस रेंज के आसपास। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और विप्रो और इन्फोसिस दोनों में से कौन सी कंपनी आपको पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।